सानिया गोल प्लाजा लवाहिकीन के लिए एक एक लम्हा क़यामत, जहां भग अफराद की तादाद 67 हो गई। गोल प्लाजा में ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल, खंडर बनी इमारत से लाशों और बाकियात की तलाश। लापता अफराद में से 67 की लाशें या बाकियात मिल चुकी। पुलिस सर्जन के मुताबिक 67 लाशों और इंसानी बाकियात का पोस्टमार्टम हो चुका। लापता अफराद की अपडेटेड लिस्ट आवेजा कर दी गई। बेसमेंट में दोबारा लगने वाली आग को बुझा दिया गया। 8 DNA आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, 7 हमने पहले की थी, टोटल 15 आइडेंटिफाइड हैं। अभी हमारे पास मजीद रिमेन्स मौजूद हैं, अराउंड 7-8 पैकेट्स, और उनको अभी हम प्रोसेस करेंगे। इतने डिसीज्ड हैं हमारे पास एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव बीन आइडेंटिफाइड। कुछ ऐसे बोनी रिमेन्स हैं कि उनसे DNA निकालना मुश्किल है। हम एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा का इस्तेमाल भी करेंगे अब, यानी अब हम मेजरमेंट्स पे भी जाएंगे। सानिया गोल प्लाजा से इंसानी बाकियात मिली है, तस्दीक का अमल जारी। जावेद नबी खोसो बोले, सर्च ऑपरेशन फाइनल मरहले में दाखिल, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। लापता अफराद की फाइनल फहरिस्त 77 है। मजीद कोई लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। मजीद तहकीकात के बाद हकाइक सामने आएंगे। कराची गोल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, तहकीकात जारी। तहकीकाती हुकाम का गोल प्लाजा के मलबे के फॉरेंसिक कराने का फैसला। इमारत की सर्चिंग पर मामूर टीमों को मलबे के मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे करने का टास्क सौंप दिया गया। मलबा हटाते वक्त इमारत से मशकूक चीज़ें मिली, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, AC का रेडिएटर या कुछ और पता लगाया जाएगा। इमारत में लगे कैमरों के मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR भी मलबे से निकाल लिए गए। DC ऑफिस मुंतकिल, रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी। आग कैसे लगी, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC मोहम्मद अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। इमारत का स्ट्रक्चर इंतहाई मखदूश हो चुका है। चीफ ऑफ फायर ऑफिसर जफर खान बोले, मलबे से इंसानी बाकियात में सिर्फ इंसानी हड्डियां मिल रही हैं। मलबे में मुमकिना तौर पर दबे 77 अफराद की तलाश जारी है। 67 अफराद की लाशें अब तक मिल चुकी हैं। गोल प्लाजा आग में मुतादिद अफराद जल कर राख हो गए। बड़े साने के बाद भी ताजिर तंजीमों की हरदर्मी बरकरार। शॉर्ट नोटिस पर इजलास और बारिश को बहाना बना लिया। कराची चैम्बर में फायर सेफ्टी से मुतालिक सेमिनार में अदम शिरकत, ताजिर नुमाइंदे गैर हासिल। गोल प्लाजा मार्केट के सदर तनवीर पासा भी गायब। मोबाइल मार्केट और शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन का भी कोई नुमाइंदा शरीक न हुआ। ऑल कराची ताजिर अलायंस और ताजिर इत्तेहाद ने भी सेमिनार को नजरअंदाज कर दिया। जावेद बुलवानी बोले, फायर अलार्म हर दुकान और हर मार्केट में होना चाहिए। इंसानी जानों को बचाने के लिए मार्केटों में फायर सेफ्टी के आलात लगाने होंगे। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, मुतासरीन के मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची गोल प्लाजा मुतासरा खानदान के घर पहुंच गए। मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। गोल प्लाजा आतिश जदगी पर पीपल्स पार्टी और MQ में आमने सामने। शर्जील मेमन और मुस्तफ़ा कमाल ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाए। वफाकी वजीर ने सवाल उठाया, क्या सानिया गोल प्लाजा आखिरी सानिया होगा? कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची ऐसा नहीं था, कितना खून दे और कितने हादसात बर्दाश्त करें। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दे। कितने और लोग जलकर मरे, कितने मजीद बच्चे गटर में गिरकर मरे। हमारी दादरसी कब होगी? लोगों को क्या तसल्ली दे? कराची को मौशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, भत्ते के लिए बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। अपने मुफाद के लिए 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। दुकानदारों लवाहिकीन को तनहा न छोड़ने का ऐलान। चाबक होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा। किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। मैं भी मुलविस हुआ तो घर चला जाऊंगा। शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल के पुराने क्लिप्स भी चलवाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का सानिया गोल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गोल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। सियासत करने वाले कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है।
फायर ब्रिगेड अमला इमारत के बाहर से आग पर पानी डालते रहे, कोई अंदर नहीं गया। फायर फाइटर्स के पास इमारत के अंदर जाने की अहलियत ही नहीं थी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन आग बगोला, कहा सबको खुतूत लिखे, किसी ने दुकानों की बहाली में मदद नहीं की। कारोबारी मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा क्यों खर्च नहीं किया जाता। दुकानदारों के माली नुकसान के अजाले का मुतालबा। कारोबार रुकेगा नहीं, डॉल्मेन मॉल ने गुल प्लाजा ताजरों को सहारा दे दिया। डॉल्मेन मॉल का गुल प्लाजा के रिटेलर्स को मुफ्त जगह फ्राहम करने का ऐलान। आतिश ज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा ताजरों को कारोबार बहाली में मदद मिलेगी। मुश्किल वक्त में ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं, डॉल्मेन मॉल का इंतजामिया का ऐलान। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 माह के लिए मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला का बड़ा हुक्म। 200 मिलियन रुपए का नस्र सानी शुदा बजट मंजूर। 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की भी मंजूरी। वाज़ेह किया सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे और 300 पोस्ट साइट्स पर नस्ब किए जा चुके। इजलास में फैसला किया गया, सेफ सिटी अथॉरिटी आरजी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। लियारी सदर चनेसर टाउन के बासी पानी ध्यान से इस्तेमाल करें। धाबेची पंपिंग स्टेशन मरम्मती काम के लिए बंद। शहर को 6 करोड़ गैलन पानी की कमी मुतवक्की। सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक बिजली गायब, पानी भी गायब। कराची के इलाके पानी से महरूम। जुबान पर कानून, मुंह में गुटखा। सिंध असम्बली में खाने की अशिया लाने पर पाबंदी, मगर MQM की बिल्किस मुख्तियार असम्बली क्वायद को गुटके की तरह चुबा गई। बिल्किस मुख्तियार स्पोर्ट्स से मुतालिक सवालात के दौरान गुटखा खाती दिखाई दी थी। पान गुटखा नहीं बल्कि छालियाँ खा रही थी। मेंबर सिंध असम्बली बिल्किस मुख्तियार का वजाहती बयान, कहा 1 साल हुआ बीमारी के बाद पान छोड़े, अलबत्ता पान हमारी सकाफत का हिस्सा है। दरख्वास्त है पान खाने वालों को छोड़कर मुल्क खाने वालों पर तवज्जो दें।